शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। इक़्तिदार की शराकत दारी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। ये वक्त बारियां लेने का नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है। ये कांटों भरा सफर है। पाकिस्तान को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हमारा इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ मईशत को पांव पर खड़ा करेगा। आज़ाद अराकीन को पैगाम दिया, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, मिलकर मुल्क के मसाइल से निकालेंगे, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। कोशिश होगी हुकूमत साजी का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। कल ओहदों की बंदरबांट की गई, जाली वज़ीर आज़म और काबीना होगी, उनको कोई कबूल नहीं करेगा। शहबाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करें, वो अकलियत में है, अक्सरियत में नहीं। ये PDM 2 है। इन लोगों ने मुल्क को कंगाल किया। मेरिट पर फैसले हुए तो हमारी हुकूमत होगी। बहुत जल्द बानी PTI पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास। मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास जारी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में जोड़ तोड़। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है, गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तफाक। MQM और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास भी आज होगा। वजारतों के हवाले से मुशावरत होगी। MQM ने मुस्लिम लीग नून से गवर्नर सिंध और विफाक में 4 वजारतों का मुतालबा किया था। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से होने वाले फैसलों के हवाले से MQM को एतमाद मिलेगी। फॉर्म 47 बंद कमरे में बने नून लीग के एक भी उम्मीदवार ने आज तक फॉर्म 45 पेश नहीं किया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में कोई है जो फॉर्म 45 लाए? देखा जाए हमारे फॉर्म 45 असली हैं या नून लीग के। इलेक्शन कमीशन जरूरत पड़ने पर इंक्वायरी कर सकता है। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं, क्या इनको गिरफ्तार किया गया था? जस्टिस वक़ार अहमद का इस्तफसार, ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स, क्या इनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं? जस्टिस अतीक शाह का इस्तफसार, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं हैं, वकील दरख्वास्त गुजार 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है असलम इकबाल बुज़दार नहीं बनेंगे, बदकिस्मती से उस जैसा काबिल इंसान भी बुज़दार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह। उनतालीस साल का सियासी करियर है, कभी ऐसी बात नहीं की कि ज़मीर मलामत करे। मुझ पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का वोट चोरी किया। लाहौर और रावलपिंडी में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हम पर दोबारा PDM2 का टोला मुसल्लत किया जा रहा है। ये आजमाए हुए लोग हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पेशावर में मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में यह हक़ाइक़ जाहिर नहीं किए। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स रैंक का इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत बोलने पर चीफ जस्टिस का शौकत बसरा पर बरहमी का इजहार, आप बैठ जाएं, तकरीर ना करें। आइंदा आपने ये किया तो वकालत के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मामला बार को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शौकत बसरा की सरजनिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 मार्च को सुनाया जाएगा। आपने 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या उन शहरियों के माँ बाप नहीं थे? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC से मुकालमा, मैं अदालती हुक्मदुली का सोच भी नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब, हाई कोर्ट में बैठकर फैसला करते हैं तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। डिप्टी कमिश्नर भी अगर किसी की फोन कॉल पर फैसला करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, SSP ऑपरेशंस ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। SP फारूक बुटर का तमाम सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार, केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई। सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगिला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स, मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया ऐप एक्स समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम से इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुतालिक वजाहत तलब। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस किसकी हिदायत पर बंद की गई? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार, वजारत दाखिला से हिदायत आती है जिस पर अमल दरामद करना होता है। वकील PTA का जवाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की N 117 से कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने N 117 का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। N 163 बहावल नगर से एजाजुल हक की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शौकत बसरा की दरख्वास्त पर जल्द समाअत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
इंतखाबात में मुबैना धांधली, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अपनी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से इंतखाबात, अखराजात और गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 86 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब असम्बली के 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का इम्कान। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल PTI की मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर है।